को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ बात कर सकूं और परमेश्वर के वचन से जो परमेश्वर ने आज दिया है उस परमेश्वर के वचन को हम बाइबल से जान सकें, उसको समझ सकें। तो अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। साथ में बेल आइकॉन है, उसको भी टच करो और वीडियो को आप पूरा देखो। उसके बाद जो भी आपका सवाल हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो, लेकिन वीडियो को पूरा देखो, अंत तक देखना। और आज मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा बोलते हैं और परमेश्वर भी जो सेनाओं के यहोवा है वो भी ऐसा बोलते हैं कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। याकूब का नाम परमेश्वर ने इजराइल रख दिया, मतलब मैं इजराइल का परमेश्वर हूँ। एक बार फिर से ध्यान से सुनना। परमेश्वर जिन्होंने आकाश बनाया, जिन्होंने पृथ्वी बनाई, जो कुछ भी है सब कुछ बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं, उन्होंने बनाया है। और वही बोलते हैं कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ और मैं इजराइल का परमेश्वर हूँ। तो देखो, परमेश्वर ने बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि मैं भारत देश का परमेश्वर हूँ या मैं अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका या फिर पाकिस्तान या किसी और देश का परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर ने कहीं पर भी ऐसा लिखकर नहीं दिया। लेकिन जहाँ पर इजराइल की बात आई, यहाँ पर अब्राहम की बात आई, यहाँ पर इसहाक की बात आई, तो परमेश्वर ने बिंदास से वहाँ पर बोला है और कहा है कि मैं इनका परमेश्वर हूँ। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, क्या आज इजराइल के लोग, सभी लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं? वो परमेश्वर जो बहुत पवित्र लोग हैं, वो परमेश्वर जो बहुत ही पवित्र परमेश्वर हैं, क्या उनके ऊपर विश्वास करने वाले लोग क्या वैसा ही जीवन जी रहे हैं? क्या इजराइल के लोग वो सारे ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या सभी लोग वो परमेश्वर के जैसा ही जीवन जी के परमेश्वर को दिखा रहे हैं? अगर सुने और देखें और पता चले कि वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे, तो उसका कारण है वो लोग अगर आज परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर नहीं मानते, अगर आज वो लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, तो उसका कारण है। और वो कारण किसके लिए और उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो कारण है क्या? कि जिनका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जिस प्रजा का, जिस देश का परमेश्वर ऐसा है कि वो भस्म करने वाली आग है, आज उन लोगों को परमेश्वर का डर नहीं है। जिस परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, जिस परमेश्वर ने नरक बनाया और वो परमेश्वर इंसान को नरक में डाल सकता है, तो आज ऐसे परमेश्वर का इजराइल प्रजा के लोगों को डर नहीं है और वो लोग परमेश्वर के खिलाफ जीवन जी रहे हैं, वो लोग परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे। तो इसका कारण क्या? जी हाँ, सबसे बड़ी बात यही है। तो जिस परमेश्वर ने बिना शर्माए लोगों में बोला, अपने लोगों को बोला और देश के लोगों को बोला, अन्य जाति के लोगों को बोला कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब मतलब इजराइल का परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर ने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला कि मैं किसी और देश का, किसी और इंसान का परमेश्वर हूँ। तो उसका कारण कि इजराइल प्रजा के लोग, इजराइल देश के लोग आज भी सच्चे परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे। आज भी वो लोग परमेश्वर की महिमा से दूर हैं और जैसा उनको जीवन जीना चाहिए वैसा जीवन इजराइल प्रजा के लोग नहीं जी रहे। तो उसका कारण क्या है? तो आज वही वचन हम देखेंगे और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। रोमियो उसका 11 अध्याय और उसका 25 वचन और 26 वचन। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले
तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर होगा और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। तो देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने इज़राइल के एक भाग को, एक हिस्से को कठोर होने दिया, कठोर कर दिया। अगर वो लोग आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, अगर आज वो लोग परमेश्वर के ऊपर जैसे उनको विश्वास करना चाहिए ऐसा नहीं कर रहे, तो इसका कारण है, अगर आज वो लोग परमेश्वर को महिमा नहीं दे पा रहे, अगर आज वो लोग कठोर हैं, तो उसका कारण है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है अन्य जाति। इज़राइल को छोड़कर, इज़राइल प्रजा को छोड़कर, इज़राइल देश के छोड़कर, मतलब जितने इज़राइल के लोग हैं वहां पर रहने वाले नहीं, जो इज़राइल के हैं, जो अब्राहम के वंश से चल रहे हैं, जो इसहाक के वंश से हैं, तो उनकी बात कर रहा हूं। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो उनमें से कुछ लोगों को परमेश्वर ने कठोर किया हुआ है। किस लिए? एक बार फिर वचन पढ़ूंगा। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। तो परमेश्वर ने उनको कठोर किया, परमेश्वर ने उनको कठोर होने दिया। उसका कारण क्या? अन्य जाति के लोग वो क्या करें? वो प्रवेश करें। किस में? स्वर्ग में, परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश करें। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा को क्या किया? कठोर किया। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा को कठोर होने दिया। और 26 में लिखा है, और इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। देखो, उद्धार पाएगा, वो पूरा इज़राइल बच जाएगा। लेकिन कब? जब अन्य जाति के लोगों का जो समय है, जब वो समय पूरा हो गया। तो देखो, जितने लोग इज़राइल के नहीं हैं, चाहे वो भारत देश के हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, अमेरिका के हैं, कनाडा के हैं, साउथ अफ्रीका, कहीं के भी हैं, तो जितने भी इज़राइल देश को छोड़कर, इज़राइल प्रजा को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे क्या है? अन्य जाति लोग हैं। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को कठोर होने दिया, परमेश्वर ने अपने लोगों को कठोर किया ताकि अन्य जाति के लोगों को एक मौका मिल जाए और परमेश्वर के राज्य में एंट्री करने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। तो परमेश्वर ने उनको कठोर किया। देखो, परमेश्वर चाहते हैं कि अन्य जाति के लोग बचाए जाएं। तो क्या आप अन्य जाति के नहीं हो? क्या आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके चाचा चाची, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त मित्र, आपके पड़ोसी, क्या वो अन्य जाति के लोग नहीं हैं? तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको बचना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि उनको परमेश्वर के राज्य में जाना चाहिए? आपको लगता नहीं है कि आपको आपके माता पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, आपके पति के लिए, बच्चों के लिए, भाई बहन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आस पड़ोस के लिए और लोगों के लिए आपको कुछ करना चाहिए? जब परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा के लोगों को कठोर कर दिया, उनको कठोर होने दिया, किस लिए? ताकि अन्य जाति के लोग वो स्वर्ग में आ जाएं। तो एक समय ठहराया परमेश्वर ने, एक समय के लिए परमेश्वर ने उनको कठोर होने दिया, और उसके बाद वो तो परमेश्वर के लोग हैं, वो तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, उनका उद्धार हो जाएगा और वो स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन जितने लोग बच जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? वो तो नरक में चले जाएंगे। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग वो बचाए जाएं, वो स्वर्ग में आ जाएं? और स्वर्ग में आने के लिए क्या करना होगा? मैं एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, एफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 12 वचन। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। तो यहाँ पर स्पष्ट तो लिखा है कि हम तो मसीह के थे ही नहीं, हम तो मसीह के पास आ सकें ऐसे तो हम थे ही नहीं। हम तो इज़राइल प्रजा के लोगों से भी अलग किए हुए थे, स्पष्ट तो लिखा है यहाँ पर। और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। हमारे साथ तो वाचा थी ही नहीं,
हमारे साथ तो परमेश्वर ने कोई वादा किया ही नहीं था। और 13 में ऐसा लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा इंसान क्या है, वो नज़दीक आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो क्या है, वो परमेश्वर के पास आ जाता है। तो लहू किसको मिलता है, कैसे मिलता है? तो देखो, सभी ने पाप किया है। तो जब पतरस ने प्रचार किया था प्रेरितों का काम रसूलना, उसका 2 अध्याय से पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो वहाँ पर लोगों ने बोला प्रेरितों पतरस को कि हमने पाप किया है, हम क्या करें? तब पतरस ने बोला था, अब अगर तुम लोग विश्वास करते हो तो पश्चाताप करो, मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो और तुम्हारे पापों की क्षमा हो जाएगी, फिर तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। अभी ऐसे इंसान जब कोई बपतिस्मा लेता है, सच्चा विश्वास, सच्चा पश्चाताप, बहते हुए पानी में डूबना, पापों की क्षमा हो गई, तुरंत परमेश्वर का जो प्रेरित है वो उनके लिए प्रार्थना करे, उनको पवित्र आत्मा मिलता है। तो वो क्या होता है, वो मसीह के लहू के द्वारा अब वो पास हो जाता है। किसके? परमेश्वर के। अब वो इजराइल प्रजा में आ जाता है, वो अब्राहम की संतान बन जाता है। अगर यूहन्ना की पहली पत्री पढ़ो तो वहां पर लिखा है कि जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, हाँ, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को धो डाला है। अगर यूहन्ना की पहली पत्री पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पाप से शुद्ध करता है। तो देखो, यहाँ पर लिखा है कि लहू पाप से शुद्ध करता है। तो जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करता है, जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो पश्चाताप करता है। पश्चाताप करने के बाद वो बपतिस्मा लेता है और बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत उसको पापों की क्षमा मिल जाती है और वो क्या बन जाता है, वो अब्राहम की संतान बन जाता है। इसका मतलब कि लहू के द्वारा इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाता है, लहू के द्वारा वो परमेश्वर के पास आ जाता है। एक बार फिर पढ़ूंगा, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। किसके निकट हो गए? परमेश्वर के निकट हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा इंसान क्या होता है, वो परमेश्वर के निकट आ जाता है। जो इंसान वचन के अनुसार, जैसा बाइबल में लिखा है, वैसा ही विश्वास करे, वैसा ही पश्चाताप करे, वैसे ही बपतिस्मा लेता है, तो वो इंसान को पापों की क्षमा मिलती है। अब वो अब्राहम की संतान बन जाता है। और अब्राहम की संतान मतलब इजराइल, तो वो इजराइल में आ जाता है। तो परमेश्वर ने अब्राहम के लोगों को, इजराइल के लोगों को कठोर होने दिया। उसका कारण यही रहा कि अन्य जाति के लोग वो प्रवेश कर सकें। तो आप भी तो अन्य जाति के लोग थे, मैं भी अन्य जाति का था। तो जब हमने परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर के लहू से शुद्ध हो गए, तो अभी क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम और लोगों को बचाएं और लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएं? क्योंकि समा वो बहुत कम है, अभी समा बहुत कम है। क्योंकि आज से तकरीबन 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहा दिया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, तो उसी लहू के द्वारा इंसान प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो परमेश्वर के निकट हो जाता है, परमेश्वर के पास चला जाता है। तो क्या आप अकेले जाना चाहते हो? क्या आपकी पत्नी बाहर रह जाए, आपका पति बाहर रह जाए, आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी बहन, आपके माता, आपके पिता, आपके चाचा चाची, आपके रिश्तेदार बरादरी बाहर रह जाए, तो आपको अच्छा लगेगा वहाँ पर? अगर आपके रिश्तेदारी में, आपके गांव में कहीं पर शादी है, तो खाली शादी में आपको इनवाइट किया जाए कि खाली आप ही आना, ना आपकी पत्नी आए, ना बच्चे आए, ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, कोई ना आए, खाली आपको शादी में आना है, तो क्या आप वहाँ पर जाओगे? अरे एक इंसान शादी में नहीं जाता, तो फिर स्वर्ग कैसे जाओगे आप? इसीलिए अगर स्वर्ग जाना चाहते हो ना, तो अकेले जाने का प्रयत्न मत करो। अपने लोगों को बचाओ, अपनी पत्नी को, पति को, बच्चों को, सभी को बचाने का प्रयत्न करो। क्योंकि परमेश्वर ने अन्य जाति लोगों को बचाने के लिए अपने लोगों को कठोर किया हुआ है, उनको कठोर होने दिया है, ताकि अन्य जाति के लोग क्या करें, वो बचाए जाएं। तो जब परमेश्वर इतना सोच सकते हैं, परमेश्वर इतना समय दे सकते हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते? आप थोड़ी सी भाग दौड़ नहीं कर सकते? तो आप ऐसा करो ताकि आपके द्वारा और लोग बचाए जाएं
और वो भी अन्य जाति के लोग होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। ऐसा करने के लिए परमेश्वर आप सभी को बहुत ताकत की आशीष दे। आमीन।